दोस्तों, नेपाल में आंदोलन हुआ, वहां के प्रधानमंत्री पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब भारत में कुछ ऐसी स्थिति बिगड़ रही है, यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, 4 लोगों की मौत हो गई। आखिर सवाल ये है कि लोग सड़कों पर क्यों उतरे, आगे क्या हो सकता है, इसे समझते हैं आज आसान भाषा में। पहले इसको समझ लेते, इसके बैकग्राउंड को समझ लेते, जो आज आंदोलन हो रहा है लद्दाख में, इसके बैकग्राउंड को समझ लेते, ये आज ऐसी स्थिति क्यों बिगड़ गई। 2019 में 2019 में जब 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो वो 2 भागों में बँट गया। जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था 2019 में, तो 2 भागों में बँट गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वो जब जम्मू कश्मीर है, वहाँ तो विधानसभा है, जब लद्दाख में वहाँ पर खुद की विधानसभा नहीं है। तो क्या हुआ कि पहले तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए कि अब दिल्ली से डायरेक्ट विकास होगा। जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो कुछ लोग को बहुत खुश हुए कि अब डायरेक्ट विकास दिल्ली से होगा। पर अब वहाँ के लोग को ऐसा लग रहा है, अब लोगों को लगा कि हमारी जान पहचान संस्कृति, यहाँ की ज़मीन खतरे में है। तो लोगों की मांग उठने लगी है। तो इसे समझते हैं आज आसान तरीके से। देखो, लोगों की वहाँ मांग, जो प्रोटेस्ट हो रहा है आज लद्दाख में, लोगों की मांग है कि राज्य का दर्जा दिया जाए। पहला, राज्य का दर्जा दिया जाए। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब 2 अलग अलग हो गए, तो अब ये राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि हमारी जान पहचान संस्कृति ज़मीन खतरे में है, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, वहाँ पर बाहर के लोग आएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, यहाँ रहेंगे, नौकरी लेंगे, तो हमारी जान पहचान संस्कृति नौकरी हमारी खतरे में हो जाएगी, वहाँ के लोगों को लग रहा। तो इसके मारे वो मांग कर रहे हैं कि हमें राज्य का दर्जा दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए, कि खुद की विधानसभा हो, हम नेताओं को चुने और वो हमारे अनुसार कार्य करे। दूसरा है कि वो कह रहे हैं कि 6वीं अनुसूची का दर्जा दिया जाए। 6वीं अनुसूची का इसको समझ लेते हैं। 6वीं अनुसूची में क्या होता है, जो जनजातियाँ होती है, जो जंगलों पे रहती है, तो उनको एक कुछ स्पेशल सुरक्षा दी जाती है। उनकी जहाँ ज़मीन, नौकरी, जो कल्चर है, उनको खुद की, उनको अपनी पहचान बनाने के लिए जो ज़मीनें हैं ना, देख लो, बाहरी लोग उनको उनसे नहीं छीन सकते। जो जनजाति लोग जंगलों में रहते हैं, उनके जो संसाधन है, ज़मीन है, उनको बाहर के लोग आसानी से नहीं ले सकते, जो जनजातीय लोगों के होते। मतलब जहाँ पर जनजाति, मान लीजिए यहाँ पर देखो, ये एक इलाका है, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं यहाँ पर, तो बाहर के लोग यहाँ पर रहना आसान तरीके से नहीं रह सकते ना। बाहर के लोग यहाँ पर ज़मीन आके आसान तरीके से खरीद सकते हैं, ना रह सकते हैं। तो इनकी खुद ये एरिया उनके खुद होता है, इनका एरिया स्पेशल एरिया होता है, कि ये खुद उनके संसाधन और वहाँ की ज़मीन क्षेत्र को यूज करें, दूसरा वहाँ कोई आके यूज ना करे। जैसे एग्जांपल समझो, एक छोटा सा गांव है, बाहर के लोग वहाँ पर आकर ज़मीन खरीदने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं। तो वहाँ के लोगों को लगने लगता है कि हमारी नौकरी ज़मीन खतरे में है। तो इसी प्रकार लद्दाख में ऐसी कुछ स्थिति है, वहाँ के लोगों को लग रहा है कि अब खतरे में है, हमारी संस्कृति, जान पहचान और ज़मीनें, नौकरी खतरे में है। तो इस वजह से राज्य का दर्जा कह रहे हैं कि हमें राज्य का दर्जा दो, 6वीं अनुसूची में रख दो। 6वीं अनुसूची में क्या हो गया, अगर उनको रख दिया जाएगा, उनके संसाधन, नौकरी ज़मीन और बाहरी लोग आसानी तरीके से नहीं ले सकते, आसान तरीके से यूज नहीं करेंगे, नहीं वहाँ आके खरीदेंगे, ना तो रहेंगे। जैसे पहले उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर जनजातियाँ रहती है। तो कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातियाँ रहती है, वहाँ के जो संसाधन, ज़मीनें हैं, नौकरी, वहाँ पर बाहर के लोग जाकर वहाँ पर नौकरी और वहाँ की ज़मीनों को नहीं ले सकते। वैसे ये लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें 6वीं अनुसूची में रख दो। सरकार के इसमें मत ये है कि अगर लद्दाख की आज बात मान लेते हैं कि हमें इसको 6वीं अनुसूची में रख देते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि जनजाति कोई एक राज्य में नहीं है, कई राज्यों में है। झारखंड में हो गई सब, असम में हो गई, इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे कई जगह है जो जनजाति है कई राज्यों में। अगर लद्दाख की आज बात मान लेते हैं, तो ये होगा कि हर जगह आंदोलन करने लगेंगे लोग, हर जगह मांग करने लगेंगे कि भाई हमें भी 6वीं अनुसूची में रखिए, हमें भी। फिर वो सब आंदोलन ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आंदोलन की याद तो वहाँ के लोग फिर मांग करेंगे, अपनी अपनी सब लोग मांग करने लगेंगे। अब देखो आगे क्या होता, आंदोलन इतना क्यों भड़का। जो आज आंदोलन, वहाँ पर आगजनी हो रही है, गाड़ी आपस में लोग मार रहे हैं दूसरों,
ये जो प्रशासन आपस में ये सब जो प्रदर्शनकारी है इतना आंदोलन कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, इतना ये उग्र क्यों हो गया, इतना क्यों भड़क गया? लंबे समय से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था वहाँ, बहुत लंबे समय से आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था। वहाँ के जाने पहचाने जो कार्यकर्ता थे, सोनम वांगचुक, वहाँ के जाने पहचाने एक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़े, मिलते गए तो आज ये आंदोलन उग्र हो गया। लोग धीरे धीरे अब मिलते रहे, संख्या बढ़ती रही आंदोलन की, तो धीरे धीरे ये उग्र हो गया, भीड़ बढ़ गई, तो फिर धीरे धीरे उग्र हो गया। पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे आपस में भिड़ गए, कुछ समय पत्थरबाजी हुई, धीरे धीरे फिर उसके आगे गोली चली गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई भाई, 4 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में अभी तक जो पता चला है 4 लोगों की मौत हुई है। और जो वांगचुक साहब थे, जो सोनम वांगचुक थे, इनको हिरासत में ले लिया गया। सोनम वांगचुक जी को हिरासत में ले लिया गया, अब पूछताछ होगी। अब आगे समझते हैं सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, सरकार ने क्या किया इसको समझते हैं। देखो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। जो वहाँ प्रशासन थी तुरंत कर्फ्यू, जब उग्र हो गया आंदोलन तो कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी ताकि अफवाहें ज़्यादा ना फैले। अफवाहें मतलब कि क्या, कि ज़्यादा और आंदोलन ना आगे उग्र हो जाए, इसके कारण वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं कर्फ्यू लगा दिया किया कि ज़्यादा और आंदोलन उग्र हो गया तो आगे समस्याएं और बड़ी हो सकती हैं। जो सोनम वांगचुक थे वहाँ की उनको हिरासत में ले लिया गया। सरकार ने उनसे कहा था, जो सोनम वांगचुक थे वहाँ के कार्यकर्ता, उनसे 6 अक्टूबर को सरकार ने बात करने के लिए कहा, परंतु ये हुआ कि 6 अक्टूबर आने से पहले ही आंदोलन इतना उग्र हो गया, बात करने से पहले आंदोलन इतना उग्र हो गया। सरकार ने बात करने के लिए 6 अक्टूबर को कहा था उनसे, आंदोलन उससे पहले ही उग्र हो गया। देख लो इतना अहम क्यों है, लद्दाख राजनीतिक इलाका है, मतलब जो राजनीतिक इलाका चीन और पाकिस्तान उसके बॉर्डर पर है। अगर आंदोलन उग्र हो रहा है, वो मांग कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमें डर है अखंडता सुरक्षा की, मतलब क्या हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से दिक्कत, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो सकती है, देश की एकता अखंडता की बात हो सकती है, टूट के कहीं और बाहर न चले जाए, मिल ना जाए उधर, तो डर रहता है इसका। राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व इसके लिए, इस वजह से इसको अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, ये ध्यान देने की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर ये इलाके में, अगर लद्दाख में ऐसी बात हो गई, अब भारत वो पाकिस्तान है, चीन बगल में, तो दिक्कतें हो सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। अगर हमें सुरक्षा न मिली, मतलब लद्दाख का कहना है कि अगर हमें सुरक्षा न मिली तो हमें अपनी ज़मीन और पहचान खो देनी पड़ेगी। लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं कि हमें अगर सुरक्षा न मिली, सरकार ने सुरक्षा ना दिया तो हमारी ज़मीन पहचान खो जाएगी। अब आगे सरकार क्या करेगी, आगे क्या होगा, सरकार के पास 2 बात है, या तो वो सुरक्षा दे, लद्दाख के लोगों को सुरक्षा दे, या तो ये हो सकता है आंदोलन और आगे बढ़ जाए, नेपाल जैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि नेपाल जैसी स्थितियाँ आ सकती हैं। तो सरकार के पास 2 चीज़ें, या तो उनको सुरक्षा दे, या तो उनकी बात माने, या तो क्या करे, बात मान ले, या तो हो सकता है आंदोलन आगे हो जाए और बढ़ सकता है। अब सरकार इसमें क्या करती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया, अब देखेंगे आगे। मिलते हैं अगली वीडियो।